बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। डिफरेंट ऑपरेटर्स को हमने स्टडी किया। ठीक है, उसको हमने एग्जांपल्स के साथ स्टडी किया, डिटेल में। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने बात करनी है इस वीडियो में वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस करना है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। तो अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो कि वैल्यू असाइन करती है उसको कहते हैं हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन करती है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। The assignment operator is used in assignment statement to assign a value or computational results to a variable. असाइनमेंट स्टेटमेंट में वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है ये इक्वल का सिंबल। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस इक्वल के सिंबल को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथ्स में इस इक्वल का मतलब बराबर या कंपेयर करने के लिहाज से होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोड लिखते हैं तो इस इक्वल के सिंबल का मतलब होता है आपने वैल्यू असाइन किया, आपने वैल्यू रखवाई है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि इसकी हेल्प से आपने वैल्यू असाइन की है या फिर वेरिएबल के अंदर रिजल्ट्स को कंप्यूट किया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर या तो आपने वैल्यू को असाइन किया या फिर उसके रिजल्ट्स को कंप्यूट किया। ठीक है, तो ये था आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। डिफरेंट तरह की हम लोगों ने स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को देखा। ठीक है, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने कहा कि उसके अंदर जो हम लोग अपने मैथ्स की टर्म में प्लस माइनस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह को यूज़ करते हैं। तो उस केस में होता क्या है, वो आपके होते हैं वो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर उनकी मदद से जो आप कैलकुलेशंस करते हैं डाटा के ऊपर, तो हम उन्हें कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि जिस डाटा के ऊपर हम लोगों ने ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं, ऑपरेशंस हम जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो होता है आपके पास ऑपरेंड्स, और जिन ऑपरेटर्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर जिन सिंबल्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। फिर ऑपरेंड्स के ऊपर आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। आप किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उस हिसाब से जो है वो आपके ऑपरेटर्स हैं और आपके एक्सप्रेशंस हैं। उसी में से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन अरिथमेटिक की बात की जिसके अंदर हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर को स्टडी किया था डिटेल में। अभी हम लोगों ने जो बात की है वो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट होगी जिसके थ्रू पता चल रहा है कि वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन हो रही है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। और जो हम लोग असाइनमेंट करते हुए जिस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वो होता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। और वो किसकी तरह नज़र आता है, वो इक्वल का जो साइन होता है हम लोग उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हेल्प करता है वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, वेरिएबल को कोई वैल्यू देने के लिए, वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो, या फिर कोई रिजल्ट्स को कंप्यूट करना हो तो उसमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर।
The name of variable is written on the left side of the assignment operator and the value is written on the right side of assignment operator. जो वेरिएबल का नाम है जिसको आपने वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, जो वेरिएबल का नाम है जिसको आपने वैल्यू असाइन करनी है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी है उसको हम ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखते हैं और एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो वैल्यू असाइन करनी है उसको हम लिखते हैं ऑपरेटर के राइट साइड पे। ठीक है, जिस वेरिएबल में वैल्यू रखवानी है उसको लेफ्ट साइड पे और जो वैल्यू रखवानी है उसको राइट साइड पे। किसके राइट साइड पे? ऑपरेटर के राइट साइड पे। और ऑपरेटर आपके पास कौन सा है? इक्वल का, जिसका मतलब होता है आपने वैल्यू असाइन करनी है और उसको हम एक और नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। अब वैल्यू आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है आप किस तरह की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। दोबारा सुने, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। जब आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो, किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखवानी हो, तो जो स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब उस असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप जब वैल्यू असाइन करते हैं तो जिस ऑपरेटर की मदद से आप वैल्यू असाइन करें उसको कहते हैं हम लोग, वो होता है इक्वल टू का ऑपरेटर, इक्वल्स का ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब उस असाइनमेंट ऑपरेटर के ना दो काम होते हैं, एक या तो वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को और दूसरा ये कि रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए भी वो हेल्प आउट करता है। ठीक है, और जो आप जब आप इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, जब इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप इसको किस तरह लिखते हैं कि जब आप ने वैल्यू असाइन करनी होती है तो जिस वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू रखवानी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में जिस वेरिएबल को आपने खुद डिक्लेयर किया, अब उसके अंदर आपने कोई वैल्यू रखवानी है तो उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, जिस वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू रखवानी है उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। और इसी तरह जो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर आपने रखवानी है, यानी कि जो भी डाटा, जो भी वैल्यू आपने उस वेरिएबल के अंदर रखवानी है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, फिर से सुने कि जब आपने वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर लिखवानी है उसको लेफ़्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और जो वैल्यू रखवानी है आपने वेरिएबल के अंदर उसको आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखनी होती है। अब जो वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, आपकी एक्सप्रेशन भी हो सकता है और आपका फंक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड पे कि आप किस तरह के डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब हम इसके ना सिंटेक्स की बात करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स होता है जब आपने प्रोग्रामिंग में लिखना होता है ना, प्रोग्रामिंग जब उसकी करनी होती है, कोड लिखना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, तो आप उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब वो स्टेटमेंट्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को लिखते को ध्यान में रखते हुए आप ना स्टेटमेंट्स लिखते हैं, आप कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो जब एक कोड आपका कंप्लीट होता है, आपकी एक लाइन, एक स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, तो आप उसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, अब वो सिंटैक्स जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स डिज़ाइन होता है। ठीक है, रूल्स की बेस पे बनाया जाता है, उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है जब आप कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज।
जब हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करना है, फिर हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ करना है। वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए हम लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प चाहिए होती है। तो उस केस में जो आपका सिंटैक्स होगा वो किस तरह होगा वो देख लीजिए। वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो वेरिएबल होता है, आपने जो ऊपर स्टेटमेंट भी देखिए, जो आपका वेरिएबल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता है। ये आपका वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और एक्सप्रेशन जो भी डाटा या एक्सप्रेशन या वेरिएबल या कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस साइड पे आपका कुछ भी हो सकता है और ये आपका वेरिएबल है। अब होता क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आपका डाटा होता है, ठीक है। अब वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे इसलिए रखा जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल्स टू का साइन क्या करता है कि जो आपका राइट साइड का डाटा होता है अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाती है वैल्यू, ठीक है। वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाता है, जिस तरह आपने पुराने एग्जाम्पल्स में भी देखा था। जब हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया था तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो डाटा होता है वो आपके वेरिएबल में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें अब आपने ध्यान रखना होता है कि जो वेरिएबल होता है वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हो और जो आपके एक्सप्रेशन डाटा होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे हो, ठीक है। अब आपका जो वेरिएबल होता है इट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। ये आपका वेरिएबल का नाम होता है जिसको हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है। ये क्या होता है वेरिएबल, ये कोई नाम होता है वेरिएबल का। वेरिएबल का जो भी नेम होगा वो आपके वेरिएबल की जगह पे यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। अब इसको आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है। अब आपने इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, इसका मतलब आपने इसको इक्वल्स टू के साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा। उसके बाद आता है आपके पास इक्वल्स टू का साइन जिसको आप नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि यूज़ होता है वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करवाने के लिए, ठीक है। ये इक्वल्स टू का साइन क्या करता है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी होती है, इसने वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवानी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल आपका कोई भी वेरिएबल का नाम हो, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने असाइन करनी होती है वो हमारी होती है वेरिएबल, ठीक है। और उस वेरिएबल को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल्स टू का साइन होता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना, ठीक है। आपके वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करवाना होता है तो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है वो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए या वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको हम लोग इक्वल्स टू का सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इक्वल्स टू के सिंबल को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एक्सप्रेशन जो कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखी होती है। जो भी डाटा आपने स्टोर करवाना है अपने वेरिएबल के अंदर, जो भी डाटा आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है वो आपके राइट साइड पे लिखा होता है, ठीक है। और राइट साइड पे डाटा लिखने का मकसद क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है वो इसको असाइन होनी होती है, ये वैल्यू ने असाइन होना होता है इस साइड को, और किसके थ्रू होना होता है, इस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। अब होता है क्या एक्सप्रेशन, इट इज़ एक्सप्रेशन whose returned value is assigned to the variable। अब रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब हुआ,
अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना, यहाँ पर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, आपका वेरिएबल भी हो सकता है, आपकी कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, आपका कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के डाटा को इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, हमने ना लास्ट में एक टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में एक टेबल पढ़ा था, मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये टेबल देखा होगा। इस टेबल में क्या था, इस टेबल में आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ हुए थे, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी, a मॉडुलस बी। अब ये क्या थे, ये सारे एक्सप्रेशंस थे। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो आप इक्वल के बाद यानी कि राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, फॉर एग्जांपल इसका रिज़ल्ट 15 आ रहा है ना, ये अगर ऊपर डिक्लेयर वगैरह सब कुछ हुआ है तो इसका रिज़ल्ट 15 आ रहा है, तो ये जो 15 है ये इसका रिटर्न है। ठीक है, ये 15 क्या है, ये इस पूरी एक्सप्रेशन का क्या है, रिटर्न वैल्यू है। बात की समझ आई। आप जब एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं ना, एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशंस में आपके पास क्या होता है, डाटा होता है, ऑपरेंड्स होते हैं, उसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स का काम होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। ठीक है, तो क्या है, होता ये है कि जो आपका ये एक्सप्रेशन होती है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जब कैलकुलेट हो जाती है या अपनी फंक्शनैलिटी मुकम्मल कर लेती है या पे एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जो रिज़ल्ट आता है इसके अगेंस्ट वो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने डिक्लेयर करवाया था कि जो a है वो उसकी वैल्यू 10 है और जो b है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। इसका मतलब जब एक्सप्रेशन a प्लस b हुई तो आपके पास रिटर्न क्या आया, 15। ठीक है, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या हुई, 15। इसका मतलब जब वैल्यू असाइन होगी वेरिएबल को, एक्सप्रेशन के रिटर्न वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैलकुलेट हो के जो वैल्यू आंसर में आ रही है वो इसकी रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह आप इसको कोई ना कोई एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल को कोई ना कोई एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हैं, आप इसको कोई फंक्शन असाइन कर सकते हैं, आप इसको कोई कांस्टेंट वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन के रिटर्न की समझ आ गई। इट इज़ द एक्सप्रेशन हुज रिटर्न वैल्यू इज असाइंड टू द वेरिएबल। इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो वेरिएबल को असाइन की जाती है। ठीक है, और रिटर्न वैल्यू का मतलब ये होता है एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जो आंसर या जो रिज़ल्ट जनरेट करती है वो उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। और जब हम वेरिएबल को एक वेरिएबल के इक्वल हम रखते हैं एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट में जो रिटर्न वैल्यू होगी वो वेरिएबल को असाइन होगी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इट कैन बी अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, ये आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये और क्या हो सकता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी जिसके अंदर मैंने देखा कि a प्लस बी, अगर मैं ये वैल्यू असाइन करूँ c को, यानी कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करूँ, तो मेरे पास a प्लस बी ये क्या होंगे, ये मेरे पास अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी जिसके रिटर्न में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरी c को असाइन होगा। और c मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेरिएबल है जिसने मेरी वैल्यू को स्टोर करना है। The expression on the right side is evaluated first. जब भी आप वेरिएबल को कोई भी एक्सप्रेशन असाइन करें या उसको कोई वैल्यू असाइन करने लगे, तो सबसे पहले जो राइट साइड पे चीज़ होती है, एक्सप्रेशन होता है, वो इवैल्यूएट होता है, सबसे पहले वो ही सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जब भी आपने वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन असाइन करनी होती है तो जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे चीज़ होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, इवैल्यूएट होती है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले आपकी जो
वेरिएबल के असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे चीज़ होती है, राइट साइड होती है वो इवैल्यूएट होती है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। द रिजल्ट इज देन असाइंड टू वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। फिर जो रिजल्ट होता है, यानी कि जब फर्स्टली आपकी राइट साइड इवैल्यूएट होती है, फिर उसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो किसको असाइन होता है, उसके वेरिएबल को, यानी कि लेफ़्ट साइड को। लेफ़्ट साइड पे आपका वेरिएबल होता है, राइट साइड पे आपका असाइनमेंट वो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जब भी आपने एक्सप्रेशन वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन असाइन की, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी लेफ़्ट साइड जो आपकी राइट साइड होती है, जो आपकी सबसे पहले राइट साइड होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो राइट साइड पे आपके पास डाटा होता है, सबसे पहले वो इवैल्यूएट होता है, ठीक है। और सबसे पहले वो इवैल्यूएट होगा तो जो आपका रिज़ल्ट होगा वो उसके बाद असाइन होगा वेरिएबल को, जो कि लेफ़्ट साइड पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के, ठीक है। तो अब ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। अब हम ना इसकी ना एग्जांपल्स को देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स को हम इस तरह देखते हैं। हम लोगों ने बात की असाइनमेंट स्टेटमेंट की। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमने कहा कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए जो भी हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट, सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास। असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट that assigns a value to a variable। वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब इस असाइनमेंट स्टेटमेंट का तो आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट ऐसी जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट हम जो यूज़ करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम उस ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वल के साइन के साथ, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो कि असाइनमेंट करती है, जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होती है, हम उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और जो ऑपरेटर हमें हेल्प करता है असाइन करने के लिए, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ होता है और रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके दो काम हैं, एक या तो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा ये रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई है, कंप्यूटेशन, ठीक है। रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि जब भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो क्या करते हैं, जब आपने इसको यूज़ करना होता है तो जब आपका वेरिएबल का नाम होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है।
जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे आप लिखते हैं, और इसी तरह फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखनी हो या फिर जो वैल्यू आपने वेरिएबल या असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन करनी हो उसको आप लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आप उसको स्टोर करवाना है या असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है। फिर हम लोग इसके सिंटैक्स की बात करते हैं कि आपके पास सिंटैक्स में आता है, आपके पास सिंटैक्स में आता है कोई भी वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, और देन आपके पास एक्सप्रेशन, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब ये देखिएगा, जब भी आपने यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर तो क्या होगा, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है वो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे, और जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जिसके अंदर स्टोर करवाना है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो वैल्यू स्टोर करवानी है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ना, तो आप इसकी जगह कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है किसी भी वेरिएबल का नाम जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल किसी ना किसी वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, फिर बात आती है इस ऑपरेटर की। इस ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से वैल्यू असाइन होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी, इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्रेशन यूज़ किया a+b, ऊपर डिक्लेयर है a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आता है 15 रिजल्ट। अब जो 15 होगा वो इस एक्सप्रेशन की रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, अब वो रिटर्न वैल्यू किसको असाइन होगी, इस वेरिएबल को असाइन होगी। ठीक है, तो बात की है कि इस एक्सप्रेशन की जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो किसको असाइन होगी, इस वेरिएबल को असाइन होगी थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसकी जगह, एक्सप्रेशन की जगह कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स भी आ सकता है। इसके अलावा अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं जिस तरह मैंने यूज़ किया। ठीक है, और होता क्या है कि आपकी जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप सिंटैक्स लिखते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन होती है ये सॉल्व होती है, इवैल्यूएट होती है। ये क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, और एक्सप्रेशन यूज़ होने का मतलब उसका कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू या रिटर्न रिज़ल्ट होगा। अब वो रिटर्न रिज़ल्ट पहले आएगा तो वो वेरिएबल को असाइन होगा। ठीक है, दैट्स वाई सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो राइट साइड पे आपकी जो एक्सप्रेशन होती है वो सॉल्व होती है, वो इवैल्यूएट होती है, और उसके रिज़ल्ट के बाद जो भी आंसर आता है वो फिर आपके लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल को असाइन होती है। ठीक है, अब ये थे आपके पास वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन के बारे में। अब इसकी एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू 100, यह मेरे पास आ गया कांस्टेंट। ये वेरिएबल, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मेरा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट मैं असाइन कर रही हूँ इस वेरिएबल को। ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मेरे पास है वेरिएबल। दूसरी एग्जांपल, c इज इक्वल्स टू a+b।
अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन है जो कि मैं इस वेरिएबल को असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन असाइन कर रही हूँ मैं इस वेरिएबल को। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू सी माइनस डी प्लस 10। अब ये देखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। ये था आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर की मदद से इसकी जो वैल्यूज़ है इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।